हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि आप लोग कमेंट करके प्लीज़ यस या नो में जवाब दीजिएगा कि मैं अपने चैनल का नेम चेंज करूं या ना चेंज करूं। तो फ़िलहाल अभी मुझे एक ही कमेंट मिला है, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अपने चैनल का नाम सखियों से मन की बात ही रख दूँ। तो हो सकता है कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर दूँ, आपको बदला हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा। और अब मैं आपको आज अपने डेली रूटीन के बारे में बताऊंगी कि मेरा दिन भर का जो रूटीन है वो क्या होता है, मुझको किस हिसाब से कितना टाइम मिलता है, कैसे मैं मैनेज करती हूँ सब कुछ। जब मेरी सुबह होती है, समझ लीजिए 5 बजे से पहले ही मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद उस टाइम जो काम होता है वो बहुत ही तेज़ी में करना पड़ता है, क्योंकि मुझे बच्चों को भी तैयार करके स्कूल भेजना रहता है, प्लस खुद की तैयारी भी करनी रहती है, क्योंकि जो मेरा स्कूल है वो लगभग मेरे घर से 40 किलोमीटर की दूरी पे है और मुझे बस से जाना पड़ता है। तो बस पकड़नी भी पड़ती है, इसलिए मुझे और पहले निकलना पड़ता है घर से। घर से लगभग मैं पौने 7 बजे तक हर हाल में निकल जाती हूँ। तो अब लगभग मैं पौने 5 बजे उठती हूँ। पौने 5 से पौने 7 के बीच में जो टाइम होता है, उस टाइम में मुझे दिन के खाने का भी इंतज़ाम करना पड़ता है और बच्चों के टिफ़िन का, सुबह के नाश्ते का, मेरा खुद का टिफ़िन, मेरा नाश्ता, हस्बैंड का, ये सब कुछ इतना करके फिर मैं पौने 7 बजे घर से निकल जाती हूँ। उससे पहले दोनों बेटियाँ स्कूल जाती हैं, उनको हस्बैंड छोड़ के आते हैं, क्योंकि अब उनका हाथ इतना सही हो गया है कि वो बाइक चलाने लगे हैं। वरना शुरुआत में जब उनके हाथ में दिक्कत हुई थी, जब वो पूरी तरह से बेड पे आ गए थे, तो वो बाइक क्या, वो खाना भी नहीं खा पाते थे, बाइक चलाना तो दूर की बात थी। तो अब वो थोड़ा-थोड़ा बाइक चलाने लगे हैं, तो वो पहले बेटियों को छोड़ के आते हैं, फिर उसके बाद मुझे बस स्टॉप छोड़ के आते हैं। ये मॉर्निंग का हो गया। उसके बाद मेरा स्कूल टाइम, स्कूल से मैं वापस आती हूँ, तो वापस आते-आते मुझे 3 से साढ़े 3 बज जाता है और उसके बाद खाना वगैरह खाया और थोड़ी देर शायद मैं लेटती हूँ। वो भी लेटना क्या, मुझे उस टाइम में वीडियो का काम करना रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो वीडियो मेरी रहती है वो मैं शेड्यूल में ही लगाती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मैंने तुरंत अपलोड किया, तुरंत पब्लिश कर दिया, क्योंकि उस तरह का टाइम मेरे पास नहीं रहता है। और मेरा 2 चैनल था अभी तक, एक कंसर्ट विद हमीदा के नाम से, एक वुमेन सर्किल के नाम से। तो एक पे वीडियो शाम को आती है और कंसर्ट पे 11:15 तक वीडियो आ जाती है। तो दोनों की वीडियो मैं ज़्यादा शेड्यूल में लगाती हूँ। कंसल्ट की तो हमेशा ही शेड्यूल में रहती है, क्योंकि उस टाइम में मेरा स्कूल टाइम रहता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही चैनल का काम हो पाया, तो वुमेन सर्किल की वीडियो मैं जब स्कूल से लौट के आती हूँ उस टाइम में उसको सारा उसका काम करके शाम को अपलोड करती हूँ। और वैसे जब मैं स्कूल से आती हूँ तो एक दिन पहले का सारा काम मैं स्कूल से आने के बाद तुरंत करती हूँ। फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग, हम लोग फिजियोथेरेपी के लिए जाते शहर अजम में। वहीं से मेरे हस्बैंड को फ़ायदा हुआ है, वहीं से मेरे हस्बैंड का हाथ सही हुआ है, वरना सारे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था और डॉक्टर ने ही बोला था कि 95% लोग दवा से अच्छे हो जाते हैं, 5% को फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरी किस्मत में यही था कि मेरे हस्बैंड उन्हीं 5% में से निकले जिनको दवा से फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऑपरेशन कराना बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। यहाँ से कट होता, गर्दन से इतनी नस निकलती है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की था, इसलिए ऑपरेशन नहीं कराया। उसके बाद एक लोगों ने बताया सेरा जिम के बारे में, वहाँ पे थेरेपी होती है, वहाँ से जाके मेरे हस्बैंड को फ़ायदा हुआ। और फिर हम लोग थेरेपी से लौट के आते हैं, फिर शाम का टाइम हो जाता है और बच्चों को या हम लोग जो चाय नाश्ता होता है वो करते हैं। उसके बाद फिर मैं खाने में लग जाती हूँ, शाम का खाना, उसी में बच्चों की पढ़ाई भी थोड़ा बहुत देखना, होमवर्क किसने किया है, क्या मिला है आज स्कूल से, और काम भी करती रहती हूँ और साथ-साथ में बच्चों को भी उस टाइम में देखती रहती हूँ। उसके बाद खाना बनाते-बनाते लगभग 8 साढ़े 8 बज जाते हैं
और 9 बजे तक हर हाल में हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि 10 बजे तक मुझे बेड पे आना रहता है। 10 बजे तक हर हाल में मैं बच्चों को भी लेटा देती हूँ, खुद भी लेट जाती हूँ, क्योंकि सुबह फिर उतनी ही सुबह उठना है और पूरे दिन का फिर वही रूटीन रहना है, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। इसलिए मैं हर चीज़ एकदम टाइम से करती हूँ। और 40 किलोमीटर स्कूल जाना, 40 किलोमीटर वापस आना, 80 किलोमीटर की जर्नी हो जाती है। उससे मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ। और फ़िलहाल इस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं अपने लिए कोई काम वाली रख सकूँ, तो वो भी सारा कुछ काम भी मुझे ही करना पड़ता है। हस्बैंड थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, और उसमें भी बहुत से लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता है, लेकिन वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करते हैं, और बाकी सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पूरा डेली रूटीन समझ में आ गया होगा। और मैं जो वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वीडियो तो डेली मैं एडिट करती हूँ, लेकिन वीडियो बनाने वाला काम जो होता है वो मैं सैटरडे या संडे में करती हूँ। ज़्यादातर ऐसा होता है कि सैटरडे को मैं वीडियो के सारे पॉइंट नोट कर लेती हूँ पूरे हफ्ते की वीडियो के, और संडे को मैं वीडियो शूट करती हूँ। इसलिए आपने एक चीज़ पे और गौर किया होगा या नहीं ध्यान दिया होगा तो अब दीजिएगा कि मेरी पूरी हफ्ते की जो वीडियो होती है वो ज़्यादातर एक ही कपड़े में होती है, क्योंकि मैं एक साथ ही बैठ के सारी वीडियो शूट कर लेती हूँ। पूरे हफ्ते फिर इतना टाइम नहीं मिलता है। हाँ, बस ये रहता है कि कोई पॉइंट आया माइंड में कि हाँ इस टॉपिक पे कोई टॉपिक आया, तो मैंने वो टॉपिक तुरंत लिख लिया डायरी में कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, या सैटरडे को बैठ के जब स्कूल के बाद से फिर इसीलिए मैं सैटरडे और संडे में वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ, क्योंकि उस दिन अगर मैं वीडियो न बनाऊँ तो फिर पूरे हफ्ते जो 4-5 दिन वीडियो डालती हूँ वो नहीं पड़ पाएगी। तो इसलिए मैं उन 2 दिनों में एक दिन वीडियो का टॉपिक नोट करती हूँ, क्योंकि 4-5 वीडियो कंसल्ट विद हमीदा की हो गई, 4-5 वीडियो वुमेन सर्किल की हो गई, तो लगभग 5 से 10 वीडियो हो जाती है। दोनों चैनल के वीडियो का टॉपिक नोट करती हूँ, और संडे को समझ लीजिए 8-10 वीडियो लगातार एक साथ शूट करती हूँ, जिससे पूरे हफ्ते में आपको वीडियो दे सकूँ। अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरी लाइफ इस टाइम कैसी चल रही है, कितनी बिज़ी हूँ। लेकिन बस लास्ट में मैं खुद भी अपने आप से कहती हूँ और आपसे भी ये कहना चाहती हूँ कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी।